चले गए भेदानंद बाबू, लेकिन उनकी यादों की रोशनी पूरे गोड्डा को रोशन करती रहेगी। आज गोड्डा जिला ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संथाल परगना क्षेत्र शोक की गहरी लहर में डूबा हुआ है। जमनी गांव की पावन भूमि ने आज अपना सबसे उज्जवल रत्न, समाज सेवा, साधना और संतत्व के प्रतीक भेदानंद ठाकुर जी को खो दिया। गांव की गलियों से लेकर खेत खलिहान तक हर कोने में एक ही स्वर गूंज रहा है, वेदानंद बाबू नहीं रहे। इस वाक्य पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। जिस व्यक्ति ने हर चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, आज वही चेहरा उनकी विदाई पर नम है, मौन है। 1947 में एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे वेदानंद ठाकुर जी ने एक असाधारण जीवन जिया। परम आराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से दीक्षा लेकर वे सन्मत के ऐसे पथिक बने जिन्होंने न केवल स्वयं को साधा, बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। सत्संग, सेवा और ध्यान ही उनका जीवन था और यह उनकी सबसे बड़ी शिक्षा। उन्होंने गांव को रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने गांव को एक प्रकाश बना दिया। हर दुख में सबके आगे, हर सुख में सबसे पीछे। चाहे कोई संकट हो, कोई पर्व या कोई मांगलिक कार्य, भेदानंद बाबू की छाया हर घर पर बनी रहती थी। उनका आशीर्वाद जैसे गांव के हर कण में रचा बसा था। गांव वालों का आग्रह था कि उन्हें यहीं रहना चाहिए जहां उनकी आत्मा बसती थी। वेदानंद बाबू के पार्थिव शरीर को गांव से बाहर ले जाने की बात जब उठी तो गांव वालों ने एक स्वर में कहा, नहीं, बाबू को यहीं रहना है, यही उनकी भूमि है, यही उनका परिवार है। उनके परिवार को भी गांव की भावना के आगे नतमस्तक होना पड़ा। निर्णय हुआ अंतिम संस्कार गांव के हृदय में ही हो और वहीं एक भव्य समाधि बनाई जाए। एक ऐसी समाधि जो आने वाली पीढ़ी को यह बताए कि यह केवल एक गांव नहीं, एक तपस्वी संत की साधना भूमि है। पूरे इलाके में शोक की लहर संत के जाने से जैसे एक दीपक बुझ गया हो। गोड्डा ही नहीं, आसपास के जिलों जैसे दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, यहाँ तक कि बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से भी लोग दुखद समाचार से आहत हैं। हर कोई यही कह रहा है, हमने केवल एक व्यक्ति नहीं, एक युग को खो दिया है। सन्मत के प्रचार में उनका जीवन भर योगदान रहा। वेदानंद बाबू ने गांव-गांव जाकर सत्संग कराया, सच्चे आत्मज्ञान की लौ जगाई। उन्होंने महर्षि मेही जी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। मन को वश में कर आत्मा को जानो और परम आराध्य परमेश्वर से जुड़ो। उनकी वाणी में मिठास थी, उनके सत्संग में आकर्षण और उनके जीवन में